बल्कि बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। हिंदी सिनेमा के सबसे दिग्गज अभिनेता कहे जाने वाले दिलीप कुमार, वैसे तो उनकी हिट फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जिस फिल्म को उनकी सभी फिल्मों का सरताज कहा जा सकता है वो है मुगल-ए-आजम। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। करीब एक दशक की कड़ी मेहनत और लंबे स्ट्रगल के बाद जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो दर्शकों के बीच इसने ऐसी लोकप्रियता बटोरी कि सब हैरान रह गए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म ऐतिहासिक तौर पर ही लोकप्रिय भी हुई। इंसाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके प्रमोशन और प्रीमियर तक पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला में से कोई नहीं पहुंचा था। इतना ही नहीं, दिलीप साहब फिल्म के निर्देशक के आसिफ से इस कदर खार खाए हुए थे कि इस फिल्म के रिलीज होने के 20 साल तक इसे नहीं देखा। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है। इस बीच ऐसी क्या घटना घटी थी कि दिलीप कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे? क्या था वो पूरा माजरा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। वो जानते कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोब दाग से दबा लेंगे तो ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता जया। मुगल-ए-आजम को अब तक के इतिहास की सबसे खर्चीली फिल्म कहा जा सकता है। 1946 में फिल्म बननी शुरू हुई और पूरी हुई 1960 में। क्यों इस फिल्म को तैयार होने में इतने साल लग गए, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी किस्सा उस नाराजगी का जिसके कारण दिलीप कुमार न तो फिल्म के प्रमोशन या प्रीमियर पर आए और न ही उन्होंने 20 साल तक इस फिल्म को देखा। अनारकली मेरी है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस पूरे मामले को जानने के लिए आपको चलना होगा 40 के दशक की शुरुआत में। करीम आसिफ यानी के आसिफ वैसे तो उत्तर प्रदेश के इटावा में आसिफ करीम के नाम से टेलर यानी दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनके शौक बड़े रंगीले थे। उनके सगे बहनोई नजीर अहमद खान, जो उनके दूर के रिश्ते के मामा भी लगते थे, फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थे। 1930 से 60 के दशक तक वो हिंदी उर्दू फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे थे। ये वही नजीर खान थे जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और दिलीप कुमार के एक्टर भाई नासिर खान इन्हीं नजीर अहमद खान साहब के दामाद थे। ये परिचय इसलिए जरूरी था कि आपको पता चल सके कि के आसिफ की मुंबई में पहुंच कैसे हुई थी। आसिफ जब इटावा से मुंबई आए तो पहले वहीं रहकर कुछ दिन दर्जीगिरी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता नजीर के साथ ही फिल्मों के डायरेक्शन में उनकी मदद करने लगे। दिमाग में ये ख्याल भी आता कि काश हीरो बन पाते, लेकिन उन्हें ये समझते देर न लगी कि उनकी शक्ल सूरत वाले शख्स को एक्टर बनने का मौका तो नहीं ही मिलेगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर उन्हें खूब पसंद आने लगा था। उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर की बहुत इज्जत होती है। उनके बहनोई नजीर साहब की सिफारिश पर एक प्रोड्यूसर के अब्दुल्ला की फिल्म फूल उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिला, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और सितारा देवी ने काम किया था। फिल्म अच्छी खासी चल गई और के आसिफ की धूम मच गई। इस बीच के आसिफ के घर में एक घटना घटी थी जिसने रिश्तों में कई बदलाव और कड़वाहट भर दिया था। आसिफ साहब के बहनोई नजीर खान ने मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी से शादी कर ली थी। आसिफ साहब ने इसे अपनी बहन सिकंदरा बेगम की तौहीन समझी और अपनी फिल्म फूल की कलाकार सितारा देवी से नजदीकियां बढ़ाने लगे। वो इसमें कामयाब भी हुए और अपने बहनोई की इस दूसरी पत्नी को लेकर दिल्ली भाग गए। वहां जाकर उन्होंने सितारा देवी से शादी कर ली और इस तरह अपने हिसाब से अपनी बहन के अपमान का बदला ले लिया। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन दिनों मशहूर नाटकों पर फिल्में बनाने का प्रचलन था और 1922 के मशहूर नाटक अनारकली पर 2 फिल्में बन चुकी थीं, जिन्होंने बढ़िया कारोबार भी किया था।
के आसिफ का नजरिया उस नाटक को लेकर कुछ और था। वो इसे पूरी मुगलिया आन बान और शान के साथ फिल्माना और एक सच्ची कहानी के तौर पर दिखाना चाहते थे। 1946 में प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम ने इस पर पैसा लगाने का भरोसा दिलाया और शूटिंग शुरू हो गई। तब इसमें दिलीप कुमार और मधुबाला आदि नहीं थे। इसे शुरू किया गया था वीणा, नरगिस, चंद्रमोहन और सपरू आदि कलाकारों के साथ। इसमें फाइनेंसर्स ने काफी पैसा खर्च करने का बीड़ा भी उठाया था। फिल्म बनी रही थी कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उस वक्त के आसिफ तो यहीं रह गए, लेकिन कास्ट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज भी पाकिस्तान चले गए। नए फाइनेंसर शाहपुर जी पालन जी के मिलने पर फिल्म के हीरो के तौर पर रखा गया दिलीप कुमार को और हीरोइन यानी अनारकली की मुख्य भूमिका में आई मधुबाला। फिल्म के हीरो दिलीप साहब और डायरेक्टर के आसिफ में गहरी छनने लगी और दोनों खूब मौज मस्ती करते थे। कहते हैं दोनों फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों पर साथ साथ ही डोरे डालते थे। उन दिनों का एक किस्सा मशहूर है कि दिलीप कुमार की दिली तमन्ना तब की ड्रीम गर्ल मानी जाने वाली सुरैया के साथ काम करने की थी, लेकिन सुरैया थी कि उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। हालांकि दिलीप कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार स्थापित हो चुके थे, लेकिन सुरैया ने उनके साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि इस बेरुखी की एक वजह देव आनंद भी थे, जिनके सुरैया के साथ करीबी रिश्ते थे। लेकिन फिलहाल बात मौजूदा कहानी की करते हैं। के आसिफ ने 1948-49 में एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें सुरैया काफी मनाने पर काम करने को तैयार हो गईं। बताया जाता है कि आसिफ ने मुंहमांगी फीस देकर सुरैया को दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले दृश्य में एक सीक्वेंस था जिसमें हीरोइन यानी सुरैया को सांप ने काट लिया और हीरो यानी दिलीप साहब मुंह से चूसकर जहर निकालते हैं। डायरेक्टर के मुताबिक सांप ने पंजे या एड़ी पर नहीं बल्कि घुटने के पास पिंडली पर काटा था। शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन कम से कम 10 रीटेक हुए, लेकिन शॉट ओके नहीं हुआ। ऐसा 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 4 दिन तक हुआ। चौथे दिन तक सुरैया को भी समझ में आ गया कि ये सारी शरारत उनके साथ छेड़छाड़ के लिए की जा रही है। कहते हैं कि चौथे दिन दिलीप कुमार ने जैसे ही सुरैया के पांवों को हाथ लगाया, वैसे ही उन्होंने झटके से लात मारी और खड़ी होकर चल दी। उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी थी। बाद में इस फिल्म को नरगिस के साथ पूरा किया गया। इस फिल्म का नाम था हलचल, जो 1950 में पर्दे पर आई थी। इसी तरह के आसिफ की पत्नी सितारा देवी ने निगार सुल्ताना को सिफारिश कर फिल्म मुगले आजम में एक रोल दिलवाया तो आसिफ मियां शूटिंग के दौरान उनसे आंखें चार कर बैठे। बात यहां तक आ गई कि दोनों ने निकाह कर लिया। सितारा देवी को किसी की मदद करना भारी पड़ गया था। कहते हैं दिलीप कुमार ने भी उस वक्त के आसिफ का ही साथ दिया था। चर्चा आम थी कि फिल्म में निगार सुल्ताना को बेहद अहम किरदार तो मिला ही, पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें मिनी डायरेक्टर का दर्जा हासिल रहा। निगार जो चाहती थी सेट पर वही होता था। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे घड़ी भर। तो ऐसी थी दिलीप कुमार और के आसिफ की यारी। दोनों ने पूरी फिल्म में खूब मौज मस्ती की। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरी इसी फिल्म के दौरान ही बढ़ी थी। यहाँ तक कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। हालांकि दोनों में से किसी कलाकार ने ऑन स्क्रीन इस दूरी या तनाव को जाहिर नहीं होने दिया। फिल्म की शूटिंग सन 1960 तक चली। 1 दर्जन भाई बहनों वाला दिलीप कुमार का परिवार काफी बड़ा था। वो 5 भाई थे और उनकी 7 बहनें थीं। सन 1950 में पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार ने ही ले रखी थी और के आसिफ का उनके घर बेरोक टोक आना जाना था। दिलीप कुमार की एक बहन अख्तर से के आसिफ की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात तब की है जब मुगले आजम रिलीज होने ही वाली थी। दिलीप कुमार की मर्जी के बगैर उनकी बहन अख्तर के आसिफ की तीसरी बीवी बन गई। फिर तो दिलीप कुमार को गहरा सदमा पहुंचा। कहते हैं कि उन्हें जब तक एहसास हुआ कि ये मौज मस्ती उन्हें कितनी महंगी पड़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप कुमार ने उन दोनों से बातचीत तक बंद कर दी और तय किया कि प्रीमियर में जाना तो दूर, वो फिल्म मुगले आजम कभी देखेंगे भी नहीं।
जानकार बताते हैं कि अभी तक जिस दोस्त के साथ मिलकर दूसरी लड़कियों को निशाना बनाया करते थे, अब उस क्राइम पार्टनर ने उन्हीं के घर को निशाना बना लिया था। शुक्रवार 5 अगस्त 1960 को ये फिल्म रिलीज हुई और इसके निवेशकों ने इसे खूब प्रमोट भी किया। लेकिन आश्चर्य ये कि इसके प्रीमियर और प्रमोशन पर न फिल्म की हीरोइन पहुंची और न हीरो। मुगले आजम सुपर डुपर हिट हो गई। एक मशहूर किस्सा ये भी है कि जब के आसिफ दिलीप कुमार की बहन को अपनी तीसरी बीवी बनाकर घर ले गए तो उनकी पहली पत्नी सितारा देवी के सब्र का बांध टूट गया और रेडियो शो सुहाना सफर में अन्नू कपूर के मुताबिक उन्होंने आसिफ को बद्दुआ देते हुए कहा, तुम बेमौत मरोगे और मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखूंगी। इसके बाद सितारा देवी ने आसिफ को तलाक दे दिया था। हालांकि अख्तर बेगम ने के आसिफ का साथ 1971 में हुई उनकी मौत तक दिया। वहीं बताते हैं कि बहुत मनाने पर 1979 में दिलीप कुमार पहली बार इस फिल्म को देखने को राजी हुए थे। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हमने जो किस्से बताए हैं ये इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। अलग अलग कई फिल्मी पत्रकारों ने इनके बारे में लिखा है। तो आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी बताना मत भूलिएगा। अब अपनी दोस्त श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।